मम्मी पापा जल्दी आओ, टिकट काउंटर बंद हो जाएगा। बेटा अरे धीरे धीरे चलो। बेटा एटीएम। पापा ये सर्कस शहर में एक बार हो रहा है, एटीएम तो यही रहेगा ना, रोज देख सकते हैं। बेटा एटीएम देखना नहीं है, टिकट के लिए पैसे निकालने, तभी तो टिकट लेंगे ना। छोड़ो चोर कहीं के। बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं पकड़ता हूँ। मेरी कमर। बेटा वो तेज नहीं भाग रहे हैं, तुम धीरे भाग रहे हो। वैसे कोशिश की इतना काफी है, अब देखो मजा। अनुलोम विलोम। बालकों अब प्रस्थान करो, मतलब फूटो। अंकल आपको तो मोपेड समझा था, आप तो बुलेट ट्रेन निकले। वैसे इतनी फुर्ती आप लाते कहाँ से हो? बेटा अरे ये फुर्ती तो योगा से आती है। आपकी क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी। आप बता दो, मैं अपनी पूरी सोसाइटी को आपके पास योगा सिखाने ले आऊंगा। टीटू गोलू चलो, सर्कस का टिकट लेना है ना। इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाई हर जवाब का सवाल है मचाता बवाल है। अंकल मानता हूँ आपके पास नॉलेज है, लेकिन हमने तो सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप क्यों नहीं बांटना चाहते? किसने कहा मैं बांटना नहीं चाहता, लेकिन कोई बांटने ही नहीं देता। ये जिस पार्टी हॉल में तुम सर्कस का टिकट खरीदने जा रहे हो, बेटा कभी मैं वहाँ योगा सिखाता था, लेकिन मोंगा ने धोखे से वो जमीन लेकर वहाँ पार्टी हॉल बना दिया। पहले जहाँ सुबह सुबह योग ज्ञान का सागर बहता था, अब वहाँ रात रात को पार्टी हो रही है। इसलिए मैंने योगा सिखाना बंद कर दिया। अब मैं कभी योगा नहीं सिखाऊंगा। अंकल आप सही बोल रहे हो, मोंगा ने जो किया वो गलत बात है। आपकी जमीन आपको वापस जरूर मिलेगी। इम्पॉसिबल। ये क्या होता है? मोंगा मेरा स्टूडेंट बनकर योगा सीखने आया था और चुपके से जमीन के सारे पेपर गायब कर दिए, और असली पेपर वो सिक्योरिटी में छुपा कर रखता है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है। गोलू भैया, गुरुजी के बारे में तो हमने सब सुन लिया, अब गुरुजी को टीटू के बारे में बताओ। ये मेरा भाई टीटू है, जो हर जवाब का सवाल है मचाता बवाल है। अंकल अगले 1 महीने के अंदर आपको आपका योगा पार्क वापस मिल जाएगा, ये टीटू का प्रॉमिस है। लेकिन आपको एक प्रॉमिस मुझसे भी करना पड़ेगा। क्या? तब तक आपको हमारी सोसाइटी में योगा सिखाना होगा। अगर 1 महीने बाद आपको योगा पार्क वापस नहीं मिला, तो आप जो कहेंगे वो होगा। धन्यवाद बेटा। ठीक से करो, ठीक से करो। अरे आ गया। कौन? आइडिया। सेक्रेटरी अंकल मजा आ रहा है ना? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। 10 दिनों में ही ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग के अंदर झरना बह रहा है, शरीर में चूहे जैसी फुर्ती आ गई है। लेकिन 20 दिन बाद ये बंद हो जाएगा। बेटा ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बंद ना हो, तो एक काम करना पड़ेगा। एक काम क्या, मैं पूरे घर का काम कर दूंगा। आई एम नॉट ओनली हस्बैंड, ऑल्सो हाउस हस्बैंड। ठीक है फिर। क्या हुआ भैया? टीटू सर्कस शुरू होने वाला है। सर्कस बाद में देखेंगे भैया, पहले वो पेपर्स ढूंढने हैं। चलो जल्दी। हमें किसी भी तरीके से ऑफिस से वो पेपर्स निकालने हैं। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है, लेकिन अंदर जाएंगे कैसे? इतनी सिक्योरिटी जो है। आइडिया।
मूंगा मांग के लेगा या छीन लेगा, जो चाहिए वो ले ही लेगा। आप लोगों ने इससे पहले कहाँ काम किया है? मैं सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? फिर मजदूरी क्यों? सेक्रेटरी मतलब वो वाला नहीं, पहले ये सीक्रेट मजदूर थे। किसी को पता नहीं चलता था। सीक्रेट जासूस तो सुना था, मजदूर पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ठीक से काम करना। आज से काम शुरू। मेन ऑफिस यही है, हमें किसी भी तरह ऑफिस के अंदर जाना है। और किसी को नहीं पता कि मुझे भी नहीं पता कि उस दरवाजे पे तो कोड लगा हुआ है। कोड कैसे पता चलेगा? मेरे पास एक आइडिया है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। बच गए। टिट्टू बेटा, हमें सिक्योरिटी ब्रेक करनी है, बढ़ानी नहीं है। आप बस देखते जाओ सेक्रेटरी अंकल। अरे यार, सिक्योरिटी रखने को बोला है तो सब जगह ताला लगा कर रखा है इन लोगों ने। इसे कहते हैं दिमाग की आदत। मूंगा अंकल को कोड डालकर कमरे में घुसने की आदत है। वो भूल गए कि कौन से कमरे में कोड है और कौन से में नहीं। मान गया बेटा, तुम तो हर जवाब का सवाल हो। सर, कबाड़ वाले रूम में इतनी सिक्योरिटी क्यों लगवा दी? मैंने कब लगवाई? धोखा! लगता है मेरा कोट चोरी हो गया। मेन ऑफिस चलो। मिल गए पेपर। चलो। रुक जाओ। ये तो जमीन के पेपर्स हैं। मूंगा मांग के लेगा या छीन लेगा, जो चाहिए वो ले ही लेगा। तो ये लो पापा। पापा, जहाज जहाज नहीं खेलना है, इसे लेकर भागना है। पकड़ो उसे। योगा से होगा, तुमसे नहीं। पापा, ये लो। ये पेपर चाहिए। बाय। मूंगा मांग के लेगा या छीन लेगा, जो चाहिए वो ले ही लेगा। ठीक है अंकल, अभी ये लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आपका योगा नहीं होता तो हमारे अंदर इतनी फुर्ती नहीं होती। तुमने तो कमाल कर दिया टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। समंदर के लुटेरे शहर में। शहर बस आने ही वाला है। 1 2 3। बॉस, यहाँ तो खजाना मिलेगा ना? और क्यों आए यहाँ? इतने साल समंदर में रह के ये अनोखा आविष्कार किया है जिसकी किसी को कदर भी नहीं, और ये लोग हवाई जहाज से जाने लगे। अब हम शहर में आ गए। शहर वालों, समंदर का लुटेरा कैप्टन आयरो गायरो तुम्हारे शहर आ रहा है। तुम्हें कौन बचाएगा? बच्चों, हवाई जहाज के आने से पहले लोग समंदर से यात्रा करते थे, लेकिन उसमें बहुत खतरे होते थे, जैसे आंधी, तूफान। मेरा नाम। बेटा, यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही है। आंधी, तूफान और समुद्री लुटेरे। सर, आंधी तूफान तो कभी कभी यहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन ये समुद्री लुटेरे क्यों नहीं आते? बेटा टीटू, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं? लेकिन सर, मेरी दूर की नजर कहती है कि टीटू की ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। समुद्री लुटेरे शहर आ जाएंगे। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। चलो लूटने की शुरुआत यहीं से करते हैं। बस 500 मीटर ही दूर है, आने ही वाले हैं। सावधान, मेरा नाम कैप्टन आयरो गायरो है। हम लोग समुद्री लुटेरे हैं। आप ऐरे हो या गहरे, लेकिन स्कूल में एडमिशन बंद हो चुका है। नेक्स्ट ईयर आना। हम एडमिशन लेने नहीं, लूटने आए हैं। कितने उच्च विचार हैं। ये बात हमारे स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं समझ आती? कौन सी बात सर? यही कि स्कूल में तो ज्ञान के मोती बरस रहे हैं। जितना लूट सकते हो लूट लो। अगर इनको कुछ और लूटना होता तो बैंक जाते, बाजार जाते। स्कूल में तो ज्ञान के हीरे मोती लेने ही आए हैं। मोती? किसके पास है मोती? हम सब के पास है। उठा लो सबको और बोट में डालो। अरे भागो यहाँ से। अरे मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? प्रिंसिपल सर, आप लोग तो जा रहे हो, तो आज स्कूल का हाफ डे होगा। टीटू बेटा, मैं किडनैप हो रहा हूँ और तुम्हें छुट्टी की पड़ी है। क्या किडनैप? लेकिन ये तो आपके ज्ञान के मोती लूटने ले जा रहे हैं। अरे ये समुंदर के लुटेरे शहर में आ गए हैं। किसी को बुलाओ, हमें बचाओ। किसी को क्या बुलाना सर, मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मेरे पास अपनी टीम है। अल्फा, बीटा, चार्ली, छोड़ो अपना गार्लिक नान और टीचर्स को बचाने के लिए बाहर आ जाओ। पापा! बाय बाय एजेंट टीटू। हेलो अल्फा, बीटा, चार्ली, एजेंट गोलू, आप कहाँ जा रहे हो? माय सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। टीटू, अपना ख्याल रखना। हेलो गोलू भैया, गोलू भैया, सुनो सुनो, गोलू भैया।
हैं? और उसके बाद राइट, फिर से लेफ्ट। राइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है झूठी और मैं एक सच्ची खबर लेकर आई हूँ जो सुनकर आपको झूठी लगेगी, लेकिन खबर सच्ची है। समंदर के लुटेरे शहर में आए और स्कूल से टीचर्स को और एक बच्चे को उठा ले गए। मेरे बच्चे! टीटू, बेटा पुलिस ढूंढ रही है ना? टीचर और गोलू दोनों जल्दी ही मिल जाएंगे। गोलू भैया के बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा है। अब ये किस काम की है? हेलो हेलो टीटू। मतलब ऊपर से नेटवर्क आ रहा है। 1 2 3 अल्फा बीटा चार्ली, एजेंट गोलू। हेलो 1 2 3 माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। गोलू भैया, आप कहाँ हो? कैसे हो? टीटू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैंने वो बड़ी वाली बिल्डिंग से राइट लिया था और ये समंदर के किनारे पहाड़ों के पीछे हूँ। आइडिया। यही जगह है। एजेंट गन्ना, एजेंट श्लोक, एजेंट सहज, गोलू भैया और हमारे टीचर्स इसी शिप के अंदर हैं। किसी भी तरीके से अंदर जाना ही होगा। मुझे मारते काय मोती, मुझे मोती चाहिए। गोलू भैया, पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। प्रिंसिपल सर को मैं बचा लूंगा। नहीं बेटा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जो छिप रहे हैं। सर, ये स्कूल नहीं है, वो पायरेट है। यहाँ से बच के निकल जाते हैं। अरे ये कब आ गया? पकड़ो इसे! वाह, शिप का क्या डिजाइन है। ये डिजाइन आज तक किसी ने नहीं बनाया। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल, आप बच्चों के साथ लूटने निकलते हैं? तो और क्या करें, बच्चे ही तो हैं हमारा खजाना। अरे पानी और जमीन पर चलने वाली मशीन बनाई है, ऐसी इंजीनियरिंग की तो हमें जरूरत है। अगर ये टेक्निक बाहर मिले तो लेने वालों की लाइन लग जाती है। अब ये देखो, बच्चे तुम बहुत चालाक हो। मैं लुटेरा हूँ और तुम मेरी ही बोट लूटने आ गए। अंकल, मैं टेस्ट कर रहा था। वैसे ये लूटना गलत है। बच्चे मुझे सिखाओगे? अंकल, आपके दोस्त आए हैं। हेलो बोलो। हैंड्स अप। अंकल, अब आपके पास एक रास्ता है। वैसे आप टेक्नोलॉजी से बहुत कमा सकते हो और आपको कोई लुटेरा भी नहीं कहेगा।
हाँ, लेकिन जेल में पनिशमेंट पूरी होने के बाद तुम इंजीनियर बन जाओगे। अरे मैं तो हूँ ही इंजीनियर, पर कोई इस बात को मानता ही नहीं है। ये बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँचा होता तो मैं लुटेरा ही रहता। टीटू, मेरा भाई हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है।